जाति आधारित गणना की रिपोर्ट ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बना, बल्कि तेजस्वी यादव के सपने को भी तोड़ दिया है। या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशान किए हैं। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता का आह्वान किया, जिसमें अधिकांश विपक्षी दल के नेता शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने जाति गणना की रिपोर्ट को जारी करके अपनी मंशा को भी उजागर कर दिया है। उनके इस कदम ने सत्ताधारी दलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत में जाति इतना संवेदनशील मुद्दा है कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी भारी साबित हो सकता है। हालांकि राष्ट्रवाद को एक ऐसा मुद्दा बताया जाता है जिसके सामने न तो कोई जाति टिकती है और ना ही कोई धर्म, जिसे भारतीय जनता पार्टी खुलकर भुनाती भी है। लेकिन जब बात नीतीश कुमार के मुद्दों की हो तो फिर तमाम चीज़ें धाराशाही हो जाती है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास सिर्फ 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बिहार विधानसभा में वो तीसरी बड़ी पार्टी है। उन्होंने अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा है, जो कि उनकी राजनीति करने का स्टाइल भी माना जाता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जिस जाति यानी कुर्मी समाज से आते हैं, वो बिहार की कुल आबादी के मात्र 2.87% है। इसके बावजूद वह करीब 18 वर्षों से बिहार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार को एक कुशल रणनीतिकार और सोशल राजनीति के माहिर खिलाड़ी भी कहा जाता है। जातीय गणना को उनके मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने जाति गणना करवाकर बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में अपना कद जो है वो बड़ा कर लिया है। हालांकि इतना ही नहीं, इस फैसले के जरिए नीतीश कुमार ने आरजेडी पर भी नियंत्रित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि लगातार आरजेडी के नेता दबे जुबान में यह कह रहे थे कि नीतीश कुमार को अब सत्ता जो है तेजस्वी को सौंप देनी चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें बैठानी चाहिए। इस तरह की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही यह मांगे अब ठंडे पड़ गए हैं। दरअसल जेडीयू के अलावा नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का एक समूह है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ने वाले नीतीश कुमार ने 2022 में राज्य के विपक्षी गुट के साथ हाथ मिला लिया और बिहार विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जाति सर्वेक्षण के साथ नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। उन्होंने दोहराया है कि वह सिर्फ कुर्मियों के नेता नहीं हैं, बल्कि अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी के नेता हैं। जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की आबादी में ईबीसी 36% है। वही बिहार में यादवों की आबादी 14% है। आरजेडी यादव मुस्लिम गठबंधन पर निर्भर है। लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार ने जाति सर्वेक्षण से सेंध लगाने की कोशिश की है, जो कि सफल होता दिख रहा है। दरअसल इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं कि मुसलमानों को ईबीसी में शामिल कर नीतीश कुमार ने मुस्लिम राजनीति के पिच पर खेलने की कोशिश की है। वह पसमंदा मुस्लिम के एक वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि पसमंदा मुसलमान के नेता अली अनवर अंसारी को आगे बढ़ाया है। इससे राजद का महत्वपूर्ण वोट बैंक मुस्लिम छिटक सकता है। इस जाति के सर्वेक्षण से नीतीश कुमार को उम्मीद है कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईबीसी के बीच अपनी स्थिति मजबूत वो कर लेंगे। नीतीश कुमार के सत्ता में रहने के लिए ईबीसी महत्वपूर्ण रहे हैं और उन्होंने साल 2005 से कल्याणकारी योजनाओं के साथ इस वोट को आधार बनाकर अपना जो है वो काम किया है। अब आपको बता दें कि तमिलनाडु, कर्नाटक और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी जाति सर्वेक्षण कराए थे, लेकिन किसी का नतीजा सामने नहीं आ पाया। लेकिन बिहार पहला राज्य है जिसने 2 अक्टूबर को अपने जाति सर्वेक्षण के परिणाम को भी घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस आंकड़े के जरिए नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीति में कमबैक कर गए हैं। चूंकि बिहार की राजनीति में एक कोने में सिमटते नीतीश कुमार मंच पर भी हाशिए पर धकेले जा रहे थे। अब इस बात की संभावना है कि जाति जनगणना ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक मौका दे दिया है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने की भी खूब चर्चा होती थी, लेकिन उन्होंने कई बार इस पर खुलकर अपनी बातों को रखा है। इंडिया गठबंधन में हाल ही में कुछ बैठकों में नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया था। अब स्थिति बदलने की पूरी संभावना है। कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी अब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को कौन सा
पद दिया जाए, चूंकि लगातार कांग्रेस नीतीश कुमार को इग्नोर कर रही थी। लेकिन जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही नीतीश कुमार ने अपने आप को बता दिया, हम न सिर्फ कुर्मी के नेता हैं बल्कि ईबीसी जिनकी आबादी 36% है उसका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं और उसका समर्थन भी मुझे मिला है। साल 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार लगातार इन वर्गों के लिए काम करते रहे और मुसलमानों के एक बड़ा तबका को उन्होंने अति पिछड़ा श्रेणी में डालकर यह बता दिया है कि जो पसमंदा मुस्लिम है उसमें कैसे उनके लिए कैसे काम किया जाए और विगत वर्षों में काम किया, इसको लेकर वो पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इस फैसले के जरिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि राष्ट्रीय जनता दल का भी टेंशन काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि अब तक लगातार यह मांग की जा रही थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही राजनीति को समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि इस आंकड़ों के जरिए किसी को फायदा नुकसान हो ना हो, लेकिन नीतीश कुमार को सबसे बड़ा फायदा होता दिख रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी पार्टी को जिंदा किया है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक बड़ा कद कर लिया है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।